हेलो दोस्तों, सबको मेरा जय श्री राम। और अब मैं उतर गई हूँ ये बनारस स्टेशन, बनारसी जंक्शन स्टेशन पे उतरी हूँ। और देखिए यहाँ पे भी एकदम पूरा खचोखच भीड़ है, एकदम बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ भीड़ से निकलने के लिए। इधर थोड़ा सा साइड का रास्ता था तो इधर से निकल रहे हैं। अभी ऑटो बुक करा लिया, इसमें ऑटो बैठ गए। पीछे अंकल और आंटी बैठी हैं और मैं आगे बैठी हूँ। कितना सुंदर सुंदर कपड़ा मिल रहा है। इतना तगड़ा भीड़ है, जाम है इतना तगड़ा। हाँ, इधर रूम देख के आई, एक और रूम देख के आई। सब सेकेंड फ्लोर, कोई थर्ड फ्लोर पे है। हाँ, कह रहा ब्लॉग बना रही है। रूम भी कहीं नहीं मिल रहा है, सब बुक है। अंकल आंटी तो वैसे भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे। वही मैं देख रही हूँ जहाँ सही पड़ेगा। इधर भी नहीं था, सेकंड फ्लोर था। इधर जो पहला देखी उधर थर्ड फ्लोर था। अब चढ़ ही नहीं पाएंगे, जाके बता दूँ। नीचे नहीं मिल रहा है, ऊपर ही मिलेगा। तब मैं जा रही हूँ अंकल के पास। एक रूम आ गया, वो भी थर्ड फ्लोर का है। श्री पूर्णिमा गेस्ट हाउस होटल का नाम है। इसलिए अंकल उधर ही बैठे हुए हैं, आंटी को जा रही हूँ लाने के लिए ऑटो में से। चलो चलते हैं। 5,000 का रूम, अरे बाप रे बाप। हाँ, अंकल दे रहे हैं सब पैसा, हमको देना होता तो हम तो जाए भी नहीं करते। इधर नेटवर्क ही नहीं रहेगा फोन में। अच्छा, हाँ, बंद हो गया। बोले वाईफाई पकड़ो। रात को 11 बज गया, हम लोग खाना खा के आ गए और अब जा रहे हैं सोने के लिए। 11 बज गया, हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। अब तैयार होके जा रही हूँ मंदिर दर्शन कराने। लेट हो गया बहुत ज़्यादा, जा रही हूँ। फिर से बाइक का सवारी करूँगी वहाँ तक का, मंदिर तक का। देख रही हूँ बाइक जाने दे रहे कि नहीं जाने दे रहे। इस वाली बाइक पे कैसे बैठेंगे, एक ही सीट होता है एक लोगों का। नहीं चढ़ पा रही है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही है। देखो अब उस पर भी नहीं चढ़ पा रही, तो इस पर कैसे चढ़ेंगी। देखो नहीं चढ़, वही चीज मैं कह रहा हूँ, नहीं चढ़ पा रही है। चढ़िए चढ़िए, इधर से चढ़ेंगी। हाँ, पैर को उठाना पड़ रहा है ना। ये ऐसे लेके चली हूँ मैं, जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ ये सीट। हाँ, इस पे आप और अंकल जी साथ में। हाँ, ठीक ठीक ठीक। पकड़े रहना दोनों हाथ से, नहीं पीछे से गिर जाएगी। अब छोड़ दे रहे हैं, तब जा रही है। जैसे 5 कदम जा रही है, बोली भाई मैया अब कमर टूट गया मैया। अब नहीं चला जा रहा है मुझसे मैया, मैं मर जाऊंगी अब। हाँ, मैं नहीं चल पाऊंगी। ऐसे से बोले, अरे मैं अब नहीं चल पाऊंगी, मेरा कमर टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर चल रही है, बैठ उठ के फिर जा रही है। अब कभी जीवन में नहीं आऊंगी। मतलब थक भी रही है, परेशान भी हो रही है, फिर भी कह रही है मैं जाऊंगी। ये अंकल जी हैं, बहुत अच्छे हैं। हेलो, इतना थकाई लग रही है, इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं, लेकिन इन लोग को देख देख के सब दुख दर्द खत्म। व्हील चेयर ही नहीं मिल रहा है, पूछ रही हूँ। किसी का चप्पल जूता सब इसी में निकला हुआ है। कोनो छीन के लेके भाग जाएंगे कि उस पार लाइन वाले हैं। अरे बाप, कितना भीड़ है लाइन में। लाइन वाले हैं, देखिए भाई, देखो सड़िया पकड़ पकड़ के लोग एक दूसरे का जा रहे हैं। लाइन वाले, ये भैया आ गए। ये भैया दर्शन कराएंगे अंदर मंदिर तक का। अभी गेट बंद हो गया है, जब गेट खुलेगा तभी अंदर जाएंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। काफी परेशान हुई है भैया, बहुत ज्यादा परेशान हो, बड़ी मुस्कान आए हैं। दर्शन कराने के बाद मिलते हैं हम। आप लोग को शिवलिंग का दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए काशी विश्वनाथ महादेव, ये देखिए
महादेव जी दर्शन करके आ गए। इतनी खतरनाक भीड़, मतलब अभी यहाँ से प्रसाद वगैरह लिए थे और दूध था, उसमें दूध था, भभूत था, फूल माला था, सब लेके गई। दूध नहीं था, नहीं दूध था उसमें, अंदर था, लोटा था छोटा सा प्लास्टिक का, गंगा जल होगा। नहीं दूध था। अभी इतना दबाव पड़ा उसमें कि पूरा का पूरा मैं ही नहा ली। पूरा दूध मेरे ऊपर इधर पूरा भीगा हुआ है। तुम चीनी महाराज बन गए। पूरा दूध और भभूत मेरे ऊपर चढ़ गया। अभी खाना खा रहे हैं, इसके बाद होटल जाएंगे। खाना खा चुकी हूँ। पीछे पैर तलवे के नीचे लगा फट गया है पूरा, ना दर्द हो रहा है। मैं भी पापड़ खाऊंगी। गई थी ऑटो खोजने के लिए, ऑटो मिल गया है। उधर ऑटो को मैंने खड़ा करवा दिया है और अब जा रही हूँ दोनों लोग को रिसीव करने के लिए, उधर से लेकर आने के लिए, और सामान को और अंकल आंटी को लेकर जा रही हूँ लाने के लिए। ऑटो में बिठा के फिर उधर छोड़ दूँगी स्टेशन पे। मैं भी रहूँगी वहाँ पे, क्योंकि जब तक ये लोग जाएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊँगी। इन लोग को बिठा दूँगी, निकल जाएंगे। उसके बाद से मैं अपनी ट्रेन पकड़ के गोरखपुर जाऊँगी। गोरखपुर से मैं फिर अपने घर जाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि ऑटो वाला उधर रुका हुआ है ना, काफ़ी दूर आने में उन लोग को समय भी लगेगा। तो जाके उन लोग को ले आऊँ। इतनी सारी गली है ना कि मैं भूल जा रही हूँ। फिर मैं भूल गई किधर जाना है मुझे। ये रहा सब बैग। लोग जा रहे हैं बनारस से अपने अपने घर। इधर का खाया हुआ सीधे अब घर खाऊंगी। मेरी ट्रेन तो सुबह 5 बजे की। 7:30 बजे हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं। मान के चलिए कि प्रयागराज जब से गए हैं, प्रयागराज से लेकर बनारस मतलब प्रयागराज से लेके काशी विश्वनाथ तक का आज चौथा दिन है। लगातार चलते केवल एक रात ढंग का सोए हैं। आज का रात जो मतलब यहाँ सोए हैं बनारस में, यही रात मतलब जान लो कि अच्छे से थोड़ा सोए हैं। बहुत ढंग से नींद नहीं पूरी है। ये जान लीजिए कि 4 दिन से लगातार हम लोग बाहर चलते बीता हुआ है पूरा। और अब सीधे कल मैं घर अपने पहुँचूँगी दोपहर में। सुबह 5 बजे की ट्रेन है और फिर मैं घर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मैं अपने घर पहुँच गई और मैं काजल लगाई हूँ और मेरी मम्मी मेहंदी लगाई है। मैं जा रही हूँ नहा लूँ और नहा के उसके बाद मैं खाना खा के पहले तो मैं खूब सोऊंगी। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को क्या करेंगे मम्मी? सब्सक्राइब करिए। हाँ सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, लाइक कमेंट करिए, लाइक करिए। चलो बिंदी ना लगाई, चलो पहले बिंदी लगाई, गिर गए।